Hello friends, welcome to Premier Institute of Science. Now we are going to discuss about our second lecture which is based on absolute pressure and gauge pressure. In the previous lecture we have seen about the atmospheric pressure क्या होता है and vacuum किस तरह से form होता है. तो अब बेसिकली देखेंगे कि यहाँ पे गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होते हैं. तो उससे पहले हमें कुछ कंडीशंस यहाँ पे देखना पड़ेगा और उसके लिए हम तीन केसेस पढ़ने वाले. तो इन तीन केसेस में हमें एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर क्या होता है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट केस फर्स्ट जो होगा इसके अंदर हमें निकालना है प्रेशर इनसाइड द लिक्विड. तो बेसिकली हम एक कंटेनर कंसीडर करेंगे. ओके और हमने एक कंटेनर कंसीडर करके यहाँ पे एक लिक्विड का लेवल कंसीडर कर लिया कि इस तरह से यहाँ पे लिक्विड का लेवल फॉर्म होगा. अब हमें प्रेशर निकालना है. समझो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है और अबाउट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करेंगे. समझो इस तरह से एक इमेजिनरी सिलेंडर को हमने कंसीडर किया. ओके और हमें प्रेशर निकालना है यहाँ पे. तो ये सिलेंडर का जो हाइट है हमने कंसीडर किया h. इस कंटेनर के अंदर ये पूरा लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर हमने इस सिलेंडर का जो हाइट होता है वो हाइट हमने कंसीडर किया h. यहाँ पे जो सिलेंडर हमने ड्रॉ किया इट इज़ अ इमेजिनरी सिलेंडर. तो समझो यहाँ पे जो पॉइंट था यहाँ पे हम प्रेशर कंसीडर करेंगे P2 और यहाँ तक जो हाइट हमने H1 कंसीडर किया यहाँ तक कंसीडर करेंगे प्रेशर P1. यानी कि बेसिकली अगर हम हाइट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ तक जो हाइट होगा इट इज़ x1 और जो टॉप तक हाइट होगा विच इज़ नोन एज x2. तो हमने इस तरह से एक कंटेनर में एक सिलेंडर इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया. इस सिलेंडर का रेडियस कुछ भी हो सकता है R1 R2. इस तरह से हमने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिलेंडर को कंसीडर किया. अब हमें फाइंड आउट करना है कि P2 एट दिस पॉइंट P2 प्रेशर कितना होता है. ओके बेसिकली प्रेशर जो है प्रेशर का डेफिनेशन तो हमें एग्जैक्टली पता है. अब देखेंगे कि यहाँ पे कौन से फोर्सेस आने वाले. तो अब देखो ये जो यूनिफॉर्म सिलेंडर था तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा इट इज़ A2. सिमिलरली यहाँ पे जो एरिया बनेगा इट इज़ A1 एंड हियर A2 इक्वल्स टू A1. तो ये बेसिक कंडीशन होगा हमारा A1 इक्वल्स टू A2. वी हैव टू फाइंड प्रेशर P2 एंड P1 दोनों. तो हमें एग्जैक्टली प्रेशर P2 निकालना है तो उसके लिए हमें प्रेशर P1 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब देखो कि यहाँ पे कौन से फोर्सेस लगने वाले जो हमने यहाँ पे सिलेंडर कंसीडर किया. इसको मैं थोड़ा सा साइड में बना देता हूँ ताकि ये अच्छे से आपको क्लियर हो सके. ओके तो ये जो सिलेंडर का बेस था तो इस बेस के ऊपर बॉटम से वाटर फोर्स लगाने वाला है विच इज टर्म एज F2. इसको हम कंसीडर करेंगे F2. तो टॉप ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे यहाँ तक का जो लिक्विड है ये लिक्विड भी इसके ऊपर कुछ प्रेशर ऐड करने वाला है विच इज टर्म एज F1. एंड इस कंटेनर के अंदर जितना भी लिक्विड होगा इसका वेट एक्ट होने वाला है विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो हियर आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट इमेजिनरी सिलेंडर. जो भी इमेजिनरी सिलेंडर हमने कंसीडर किया था उस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर जितने भी फोर्स लगने वाले हैं वो फोर्सेस को हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया. अब बेसिकली देखो यहाँ पे क्या क्या इक्वेशंस बनेंगे. तो बेसिकली these two are F1 and weight are going downward while F2 moving upward. So in this case we can write upward forces equals to downward forces. So upward forces equals to downward forces. ये कब लिख सकते हैं? When ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे पूरा कंडीशन रेस्ट में यानी इक्विलिब्रियम में, इसलिए हम लिख सकते हैं अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस. ओके अपवर्ड फोर्स कौन सा है? सिर्फ F2. डाउनवर्ड फोर्स क्या है? डाउनवर्ड फोर्सेस आर F1 प्लस वेट. ओके वेट W. अब F2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? बेसिकली हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है. प्रेशर इक्वल्स टू होता है F डिवाइडेड बाय A. So we can write F equals to pressure into area. So F2 becomes pressure at 2 point into area 2 equals to यहाँ पे F1 को भी लिख देंगे हम
P1 इंटू एरिया A1 प्लस जो वेट होता है उसे लिखते हैं mg। और इसके पहले जो हमने इक्वेशन देखा था तो हमें पता है कि mg जो होता है इसको हम बेसिकली रो जी एच लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सॉरी रो जी ए हो जाएगा इक्वल्स टू P1 इंटू एरिया A1 प्लस यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी। सो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू यहाँ पे जो हाइट होगा वो हाइट हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो देखो यहाँ पे रो इंटू जी इंटू हाइट। अब यहाँ पे पूरा हाइट हमें कंसिडर करना पड़ेगा और हमने अपने इक्वेशन में जो हाइट कंसिडर किया था विच इज h, सो वी कैन राइट हियर h रो जी h। सो इक्वेशन बिकम P1 A1 प्लस रो जी h, सॉरी रो इंटू ए एच। इक्वेशन हो जाएगा रो इंटू एरिया इंटू एच इंटू जी एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे जो एरिया होगा इट इज अगेन A1 या तो फिर A2 लिख सकते हो। तो देखो पूरे इक्वेशन में से A1 A2 क्या थे इक्वल, तो एरिया 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 बिकम्स कैंसल। सो वी कैन फाइंड दैट P2 इक्वल्स टू इट बिकम्स P1 प्लस रो जी एच। एंड व्हाट इज मीन बाय एच, एच यहाँ से अगर हम निकालते तो एच बेसिकली क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी इंटू x2 माइनस x1। x2 and x1 are the height of base at top of the cylinder from the bottom of this vessel। जो बॉटम हमने कंसिडर किया था, बॉटम से जो बेस था सिलेंडर का उसका हाइट x1 एंड जो टॉप ऑफ द सिलेंडर था उसका हाइट हमने कंसिडर किया था x2। तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। ये कंडीशन था प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। हमने लिक्विड के अंदर एक पॉइंट कंसिडर किया था और वहां पे जो प्रेशर कैलकुलेट करना था उसका बेसिक फॉर्मूला जो था वो बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे हमने बना लिया। तो हम जो यूज करने वाले दैट इज फर्स्ट P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच, यही फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करने वाले। लेकिन आपको अगर दो हाइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सिलेंडर के x2 एंड x1 तो फिर लिख सकते हैं x2 माइनस x1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर केस नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे कि सेकंड नंबर का केस जो था उसके अंदर क्या होता है। तो अब देखो सेकंड नंबर का जो केस है उसके अंदर ये जो सिलेंडर था इसको हमें थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। तो केस क्या बनेगा कि वी हैव टू फाइंड द प्रेशर एट डेप्थ D बिलो द वाटर लेवल। तो हम वो भी कंडीशन देख लेंगे। बेसिकली यही बेसिकली डायग्राम होगा, सिर्फ उसका नाम जो होगा स्टेटमेंट ऑफ द कंडीशन इट चेंजेस। रेफरेंस के लिए ये डायग्राम भी हम यहीं पे रख देंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ भी चेंजेस आने वाले नहीं है। नाउ केस सेकंड, और हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर बिलो वाटर एट डेप्थ D। ठीक है, फिर से वही कंटेनर कंसिडर करेंगे। ये वाटर लेवल हो गया। अब एग्जैक्ट इसके नीचे हम सिलेंडर फॉर्म करने वाले हैं। ओके, और हमें यहाँ पे इस P2 को कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू आवर ओरिजिनल फॉर्मूला यहाँ पे जो प्रेशर था इट इज P1, यहाँ पे जो प्रेशर था इट इज P2 एंड हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज h। तो इसको हमने h कंसिडर किया था एंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड बाय वाटर। तो इसके अंदर भी क्या होने वाला है वाटर। अब देखो यहाँ पे सेम डायग्राम है, कुछ भी चेंज नहीं। यहाँ पे फोर्स F1 लगेगा तो यहाँ पे जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा इट इज P1। यहाँ पे बॉटम से वाटर जो प्रेशर अप्लाई करने वाला है इट इज P2। सो इट इज द P2 एंड हियर P1 विल एक्ट।
अब चेंज क्या है, अगर हम दोनों को अगर कंपेयर करेंगे दोनों में एग्जैक्टली कुछ भी चेंज नहीं है, तो फिर ये केस क्यों लिया। तो अब देखो यहाँ पे इस केस में जो P1 का एरिया था इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, जो टॉप का सरफेस है ये उसी के कॉन्टेक्ट में है। अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा इस लेवल पे बनाता हूँ लाइक दिस, तो देखो यहाँ पे पूरा एयर है एंड नीचे इस वाटर लेवल के नीचे क्या था, तो इस वाटर लेवल के नीचे पूरा सॉरी इस लिक्विड लेवल के नीचे पूरा वाटर है। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट करने वाला है दीज आर द एयर पार्टिकल्स। एयर पार्टिकल्स इस केस में एयर पार्टिकल्स टॉप ऑफ द सरफेस जो है सिलेंडर का उसके ऊपर फोर्स लगाने वाले। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स था इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसके वजह से यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वी कैन राइट P1 इक्वल्स टू P0 दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड P2। तो जो टर्मिनोलॉजी होगी यहाँ पे वेट एज इट इज एक्ट होने वाला है। सो F2 एज इट इज होगा, F1 एज इट इज होगा, सिर्फ प्रेशर जो था P1 इसको हम लिख देंगे P0 क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय PA या तो फिर P0 दैट इज P0। सो P1 इक्वल्स टू P0। तो ये इक्वेशन एज इट इज होने वाला है, दिस इक्वेशन भी एज इट इज। बाकी का थ्योरी वही लिखना है जो पहले केस के लिए लिखा था, सिर्फ P1 is replaced by P0. P1 is replaced by P0. Okay. So formula for second case that is pressure inside the liquid, sorry pressure P below the water at depth D. तो हमने डेप्थ D निकाला था, सो ये हाइट कन्वर्ट हो जाएगा डेप्थ D में। सो इक्वेशन फॉर प्रेशर P2 बिकम्स P0 प्लस रो जी। H लिख दिया, अगर H के फॉर्मेट में होगा तो H लिख देंगे, लेकिन उन्होंने अगर कहा है कि डेप्थ D तो H इक्वल्स टू D, तो ये हो जाएगा D। सो रो G इंटू D। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर सेकंड केस दैट इज P2 इक्वल्स टू P0 प्लस रो GD। तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर था इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस प्रेशर के साथ रो GD मीन्स भी क्या होगा, एक प्रेशर ही होगा, तो इस प्रेशर के साथ ऐड हुआ। यानी कि जब हम कोई प्रेशर निकालते हैं उसके अंदर अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करेंगे तो उस वक्त जो हमें प्रेशर मिला इट इज द टोटल प्रेशर, इट इज कॉल्ड एज टोटल प्रेशर। एंड दिस टोटल प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। आ रहा है समझ में। सो एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर तो एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए हमें लेना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो प्रेशर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं दैट इज रो GD, इसे कहते हैं गेज प्रेशर, इसे कहते हैं गेज प्रेशर। यानी कि देखो सिंपली गेज प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जो भी प्रेशर मेजर करता है उसे कहते हैं हम गेज प्रेशर। अगर उस गेज प्रेशर के अंदर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करते हो तो आपको टोटल प्रेशर मिलेगा। उस टोटल प्रेशर को क्या कहेंगे आप, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मीन्स क्या होगा, टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। गेज प्रेशर यानी कि क्या होगा, प्रेशर मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट से हम प्रेशर मेजर करते हैं उसका जो रीडिंग बनता है उस रीडिंग को कहते हैं हम गेज प्रेशर। सिंपली एग्जांपल देखो, जब भी हम किसी भी ट्यूब के अंदर एयर फिलअप करते हैं, यानी कि आप का जो व्हीकल होगा 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो उस टायर के अंदर ट्यूब के अंदर हम जब एयर फिल करते हैं तो एयर फिल करने के बाद वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम उसका प्रेशर काउंट करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट कुछ रीडिंग देता है, तो वो जो रीडिंग मिला दैट इज प्रेशर मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट एंड उसका रीडिंग जो होगा दैट इज द गेज प्रेशर। उसके अंदर अगर आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऐड करोगे तो क्या बनने वाला है, एब्सोल्यूट प्रेशर। दीज आर द बेसिक टर्म्स, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है एंड गेज प्रेशर क्या होता है। उससे पहले हमने क्या देखा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वैक्यूम। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड केस। अब हम थर्ड केस के बारे में देखेंगे। देखो हमने सबसे पहले थोड़ा सा नीचे थे फिर लेवल, अब थर्ड केस में क्या होगा,
हमें इससे ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि जो वाटर लेवल था उस वाटर लेवल के ऊपर अगर हम चले गए एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर एट पर्टिकुलर पॉइंट, देन विच फॉर्मूला शुड वी यूज। तो देखो यहाँ पे अब तक तो 2 फॉर्मूले हो गए P2 के लिए, एक D के फॉर्मेट में, एक H के फॉर्मेट में। अब देखेंगे थर्ड वाला केस क्या कहता है। लॉजिक जो होते हैं वो हमें सेम ही लॉजिक यूज करने हर केस में, सिर्फ आप उनको किस तरह से यूज करते हो और आपका थिंकिंग पावर वहाँ पे क्या होगा, उस तरह से फॉर्मूले बनने वाले। तो हमने अब तक 2 फॉर्मूले बनाए, 2 केसेस हो गए और डेफिनेशन भी 2 हो गए। तो ये वाला केस फर्स्ट का फॉर्मूला था। यहाँ पे मैं सेकंड केस का फॉर्मूला लिख देता हूँ, P2 इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी डी, एंड यहाँ पे था P1। सो दिस इज सेकंड केस, ये वाला फर्स्ट केस। अब हम कंसिडर करने वाले थर्ड केस। ओके, अब थर्ड केस में क्या होगा कि वी हैव टू फाइंड आउट प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस। ओके, सेम जिस तरह से हमने यहाँ पे सरफेस कंसिडर किया था वही सरफेस होगा, और इसके ऊपर हमने अब सिलेंडर को कंसिडर किया। तो देखो वाटर जो होगा वो इस लेवल के नीचे होगा, एंड एयर इज प्रेजेंट हियर, और नीचे होगा वाटर। अब देखो एयर एंड वाटर दोनों का डेंसिटी अलग अलग होता है। तो वाटर का डेंसिटी रो W होगा, तो एयर का डेंसिटी रो A कंसिडर करेंगे, और वाटर का जनरली हम जो यूज़ करते हैं रो सिंबल, उससे डिनोट कर लेंगे कि इसका डेंसिटी क्या होता है। अब हमें यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा P2। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा इट इज P1। ठीक है, अब देखो P2 पॉइंट इज इन द कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे वो इसी तरह से होंगे। सेम डायग्राम होगा, सिर्फ थोड़े बहुत नोटेशन चेंज हो जाएंगे। तो देखो अब यहाँ पे चेंजेस क्या आने वाले, दोनों को कंपेयर करोगे तब इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ वाटर नहीं, यहाँ पे होंगे एयर पार्टिकल्स। इसमें चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो अब तक हम वाटर को कंसिडर कर रहे थे, तो यहाँ पे अब एयर के पार्टिकल्स होंगे। समझो कुछ ऐसे एयर के पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे। बाकी जो हमारा बेसिक था उस बेसिक के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ एयर के पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो हमने जब डेफिनेशन पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो जो वाटर लेवल होता है दैट इज सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब भी हम काउंट करते तो इट इज काउंटेड एट द सी लेवल। तो हमारे लिए ये वाला हो जाएगा सी लेवल, ये जो था वाटर लेवल इसी। तो हमारे लिए वाटर लेवल जो होगा दैट इज द सी लेवल, और हम यहाँ पे जो प्रेशर काउंट करेंगे उसके बारे में अब देखेंगे। तो हमें पता है कि सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर हम काउंट करते हैं उसे कहते हैं बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था इट इज काउंटेड एट द सी लेवल। तो हमारे लिए P2 क्या हो गया, अब इस केस में P2 हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वी कैन राइट P2 इक्वल्स टू P0, P2 इक्वल्स टू P0, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इससे थोड़ा सा हाइट h ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, क्योंकि इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड टू द एयर पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो प्रेशर था इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके ऊपर हम कितने हाइट चले गए, h हाइट ऊपर चले गए। ओके, वी आर मूविंग h हाइट अबव द सी लेवल, दैट इज द अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे आप ऊपर चले जाओगे, आपको पता है कि जैसे जैसे हाइट
ऊपर की तरफ जाएगा तो उस केस में प्रेशर जो होता है वो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर इस केस में क्या लिखेंगे, देयरफॉर एज P2 इज ग्रेटर देन P1, तो यहाँ पे होगा P2 इज ग्रेटर देन P1। तो हमें सिंपली पता है कि P2 इज ग्रेटर देन P1, तो अगर इसी कंडीशन में, इसी केस में अगर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखो जो P1 होगा इसका वैल्यू कम हो जाएगा। सो यहाँ पे आप फाइंड आउट करना है हमें P2। सो सेम लॉजिक, F2 इक्वल्स टू यहाँ पे F1 प्लस रो G, और यहाँ पे जो रो होगा इट इज फॉर एयर इंटू H। ओके, सो F2 इक्वल्स टू P नॉट इंटू एरिया A इक्वल्स टू F1। सेम लॉजिक, F1 के लिए जो हमने प्रेशर काउंट किया था दैट इज P1 इंटू एरिया A प्लस इट इज एज इट इज रो A G H। तो इस पूरे केस में यहाँ पे अगर हम एरिया ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे एरिया पकड़ना पड़ेगा पहले, रो A इंटू जी एच, एरिया A G H। यहाँ पे जो सफिक्स था इट इज स्टैंडिंग फॉर एयर। ओके, अब देखो इस केस में A गेट कैंसिल, सो P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू ये हो जाएगा P1 प्लस रो G H, यहाँ पे एयर के लिए A। सो दिस इज द थर्ड केस फॉर्मूला P नॉट। अब यहाँ से आपको पता है कि P नॉट बड़ा था, P2 यहाँ पे बड़ा है यानी कि P नॉट। सो यहाँ पे हम लिख सकते थे P नॉट इज ग्रेटर देन P1। सो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है P नॉट माइनस P1 इक्वल्स टू रो A G H। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर थर्ड केस कि अगर आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है एट अ पर्टिकुलर हाइट अबो द लिक्विड सरफेस, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं P नॉट माइनस P1 इक्वल्स टू रो A G H। यहाँ से आप अगर आपको P1 भी फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा, सो P1 इक्वल्स टू आप फाइंड आउट कर सकते हैं P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो G H। यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो A G H। सो दीज आर द फॉर्मूलेज। आपको P1 चाहिए, एटमॉस्फेरिक चाहिए, या तो फिर प्रेशर डिफरेंस चाहिए। ये जो टर्म होता है P नॉट माइनस P1, जहाँ पे भी लिखोगे आप P2 माइनस P1, P2 माइनस P0, दिस इज नोन एज प्रेशर डिफरेंस। सो आप प्रेशर डिफरेंस भी काउंट कर सकते हो, एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आपको अगर लगता है तो आप हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर को किस तरह से फाइंड आउट करना है उसके लिए हमने 3 केसेस को स्टडी किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर केस में आपको सिर्फ इतना डायग्राम ही याद रखना पड़ेगा। अगर आप इतना डायग्राम याद रखते हो तो बेसिकली आप तीनों केसेस को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो सिंपली इस डायग्राम का यूज़ करते जाओ, एंड यहाँ पे बेसिक जो हमारा डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करो, तो आपको पूरे इक्वेशंस यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट द टोटल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रेशर। Now, in next point, we have to see that there are 4 vessels, vessels A, B, C and D, and we have to think over that in which vessel there is a higher pressure. So, देखो यहाँ पे 4 वेसल्स प्रोवाइड किए गए A B C D। हर वेसल जो है, हर वेसल का शेप अलग अलग है, और हमें फाइंड आउट करना है कि किस वेसल में सबसे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इन पूरे डायग्राम को देखते हो तो लगता है ये सबसे साइज में छोटा है तो इसका प्रेशर कम होगा, उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत इसका होगा, और सबसे ज़्यादा बड़ा तो ये वाला दिख रहा है दैट इज सी वाला वेसल। तो अगर हम बात करेंगे तो वेसल सी में हायर प्रेशर होगा। ओके, ऐसा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे इसका शेप बहुत बड़ा दिख रहा है तो इसका एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपेयर टू ऑल दिस 3 इसके अंदर वाटर आपको ज़्यादा दिख रहा है, जो भी लिक्विड होगा वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें ये लग रहा है, वी फील
like that in vessel C there is a maximum pressure, but actually all the vessels have same pressure. क्यों? क्यों? देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रेफरेंस लाइन से अगर हाइट काउंट कर लेंगे, रेफरेंस लाइन से अगर हाइट काउंट करते हैं तो हर इसमें हाइट जो होगा वो करीब करीब देखो सेम हाइट है। जो लिक्विड का टॉप मोस्ट लेयर है वो बॉटम से जो हाइट होगा वो हाइट सेम है। यानी कि फर्स्ट वेसल में अगर आप प्रेशर निकालते हो, प्रेशर एट ए इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा रो जी एच, क्योंकि हर केस में लिक्विड क्या है सेम, रो भी क्या होगा हर केस का सेम, जी भी सेम और हाइट भी क्या आ रहा है सेम। तो प्रेशर एट ए रो जी एच, यहाँ पे भी रो जी एच, यहाँ पे भी रो जी एच एंड अगेन हियर रो जी एच। हर केस में हाइट अगेन कॉमन हुआ, सेम हाइट है, क्योंकि यहाँ पे तो शेप का कुछ कंसल्ट है ही नहीं, इसलिए हर केस में आपको जो प्रेशर मिलने वाला है वो प्रेशर सेम होगा। तो यहाँ पे पूरा केस में इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब यहाँ पे पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होता है? तो बेसिकली मैंने कहा था कि हमें लग रहा है, वी फील लाइक दैट इन वेसल सी देयर इज अ मैक्सिमम प्रेशर, लेकिन ऐसा है नहीं, हमें सिर्फ लग रहा था। ओके, वो हमारा एहसास था, वो हमारा आभास था। तो इसे कहते हैं पैराडॉक्स, कि हमें लगता है लेकिन एक्चुअली वैसे होता नहीं, वहां का कंसेप्ट अलग होता है। तो इस केस में हाइट क्या था, सेम था, यानी कि जो भी प्रेशर होता है, प्रेशर नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ कंटेनर। इसे सिंपली कहेंगे नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ कंटेनर। किसी भी कंटेनर का जो शेप होता है उसके ऊपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। हर केस में जो हाइट था वही हाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब देखो इसका एक बेसिक और एक कंसेप्ट रहेंगे। यहाँ पे पूरा हाइट हमें स्ट्रेट मिला, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे वेसल इस तरह से हो जाएगा, हाइट जब काउंट करेंगे ना तब इस तरह से। तो ये वाला जो सेक्शन यहाँ पे छूट रहा है, तो ये सेक्शन इस वाले सेक्शन को कैंसिल कर देगा, इसलिए हाइट सिर्फ यही काउंट होगा। अब ये सेक्शन देखो सी वाला, जो सी वाला सेक्शन है इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें भी प्रेशर हमें सेम क्यों मिला। इसमें प्रेशर ज़्यादा आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नहीं आया, वो किस तरह से उसको हम यहाँ पे इलेबोरेट करते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ पे यही वाला पार्ट बना दिया सेम एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइंस बना देता हूँ। ओके, तो ये होगा हमारा हाइट h। अब देखो जब भी किसी पॉइंट के ऊपर प्रेशर लगता है तो वो उस सरफेस को 90 डिग्री में लगता है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे सॉरी फोर्स जो लगेगा, समझो यहाँ पे जो फोर्स लगा वो होगा राइट एंगल में, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो भी होगा राइट एंगल में, और इन फोर्सेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होने वाला है, तो प्रेशर बनने वाला है। उसी तरह से इस साइड में भी कुछ फोर्सेस लगने वाले हैं। अब बेसिकली देखो अगर मैं इस वाले फोर्स को रिजॉल्व कर लूंगा तो इसको दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक जाने वाला एफ ऑफ एक्स दैट इज टुवर्ड्स द राइट, अदर जाएगा एफ ऑफ वाई दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली ये वाला जो फोर्स होगा इसमें भी क्या होगा कि दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे जो फोर्स है वो अपवर्ड वाला एफ ऑफ वाई एंड राइट वाला एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट वाले एफ ऑफ एक्स एक दूसरे को कैंसिल करने वाले, एक दूसरे को कैंसिल करने वाले। लेकिन यहाँ पे जो एफ ऑफ वाई था, एफ ऑफ वाई ये किसी को कैंसिल करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो भी नेट वेट होगा इस पूरे कॉलम में ये होगा डाउनवर्ड एंड इट इज प्रोड्यूसिंग द प्रेशर एट द बेस, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ वाई एक दूसरे को किसी को भी कैंसिल नहीं करने वाला, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड कॉलम बना इसका जो वेट होगा वही बनाने वाला है प्रेशर एट द बेस। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, सिंपल वर्डिंग में इसे। तो अब देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट पास्कल्स लॉ क्या होता है। तो अब देखो जब हम पास्कल्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो हम पहले लॉ देखेंगे कि पास्कल्स लॉ क्या होता है।
नाउ अब देखेंगे पास्कल्स लॉ क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज फ्लूइड एट अ रेस्ट। ओके, तो यहां तक का कंडीशन समझ लेते हैं कि यहां तक पास्कल्स ने क्या कहा था। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल, अगर हमारे पास कोई एनक्लोज फ्लूइड है, समझो कि हमारे पास यहाँ पे एक वेसल है लाइक दिस, ओके, और इस वेसल के अंदर हमारे पास एनक्लोज फ्लूइड है, यहाँ तक हमारा फ्लूइड इस वेसल में फिक्स है, ओके, और वो रेस्ट कंडीशन में, यानी कि यहाँ पे जो वेसल है, वेसल के अंदर फ्लूइड है एंड इट इज एट रेस्ट कंडीशन। अगर इस तरह से कंडीशन होता है तो देखेंगे रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। यानी कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ऐसे लिक्विड के ऊपर जो लिक्विड किसी वेसल के अंदर रेस्ट कंडीशन में है, तो जब ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा तो ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है एंड विदाउट एनी डिमिनिश, ओके, अनडिमिनिशली एंड इक्वली ये प्रेशर ट्रांसफर होता है टू द एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट के ऊपर ये प्रेशर ट्रांसफर होता है। समझो यहाँ पे मेरे पास कोई पिस्टन था और ये लिक्विड है और मैंने इसको प्रेस किया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैंने क्या अप्लाई किया, आई हैव अप्लाई अ प्रेशर। जैसे मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो हर पॉइंट के ऊपर इस कंटेनर के अंदर जो भी कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, विद इन फ्लूइड भी आपने कंसीडर किया तो भी चलेगा। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर निकालते हो तो हर पॉइंट के ऊपर जो आपको प्रेशर मिलेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। हर पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर मिलेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही पास्कल्स का बेसिक लॉ है। आप वॉल पे निकाल सकते हो या तो फिर फ्लूइड के ऊपर निकालो, जब भी निकालोगे तो वो प्रेशर आपको सेम ही मिलेगा, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाएगा तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर रिमेन्स द सेम इफ लिक्विड इज एनक्लोज इन अ वेसल एंड वी आर अप्लाइंग प्रेशर टू इट। अगर आपने किसी भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, ऐसा लिक्विड की जो किसी वेसल के अंदर रेस्ट कंडीशन में, तो हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो ट्रांसमिट होगा वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। अब इसको हम पूरे अच्छे से एक डायग्राम में समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। समझो मेरे पास कुछ इस तरह से एक वेसल है, ओके, एंड इसके अंदर मैंने कंसीडर किया है कुछ लिक्विड। दिस वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड बाय लिक्विड। अब हम एरियाज कंसीडर कर लेंगे। समझो यहाँ पे जो एरिया था, यहाँ पे एरिया कंसीडर करेंगे ए, यहाँ पे जो एरिया था इसे करेंगे a/2, तो यहाँ पे जो एरिया है इसे हम करेंगे कंसीडर करेंगे 2a एंड यहाँ पे जो एरिया था उसे कंसीडर करेंगे 3a। कि हमारे पास डिफरेंट एरियाज है इस वेसल के लिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करूँगा दैट फोर्स इज F।
मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया ये वाले इस साइड से, तो जैसे ये प्रेशर मैं अप्लाई करूँगा तो प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो भी यहाँ पे बाजू वाले पिस्टन्स है, इसे हम बेसिकली पिस्टन्स कहते हैं इनको, ये पिस्टन्स आउटवर्ड मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर मैंने ट्रांसमिट किया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं चाहिए इन तीनों पिस्टन्स के ऊपर, तो मुझे इस साइड से भी कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, इस साइड से भी कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड अगेन वी हैव टू अप्लाई फोर्स फ्रॉम दिस साइड। अगर मैं इस तरह से फोर्सेस को अप्लाई कर दूंगा तो शायद यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट ना हो सके, और अगर मैंने उसको मेंटेन रख दिया कि किसी के पास किसी भी पिस्टन का मूवमेंट नहीं हुआ, तो यानी कि हर पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होने वाला है, तो वो प्रेशर हो जाएगा इक्वल। तो समझो इस पॉइंट को मैं कंसिडर करता हूँ ए, ये वाला सेक्शन हो जाएगा बी, ये वाला सेक्शन सी, एंड दिस वन डी। ओके, तो हम निकालेंगे प्रेशर एट ए। यहाँ पे प्रेशर एट ए कितना आया, प्रेशर एट ए इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय ए। सो दिस इज द बेसिक प्रेशर एट ए। अब देखो सेकंड डी वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे, प्रेशर एट डी। प्रेशर एट डी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें जो एरिया मिला वो था एरिया ए बाई टू, सो एरिया ए बाई टू, और हमें चाहिए यहाँ पे कुछ फोर्स कि जिसके वजह से इसके अंदर कुछ भी मोशन ना हो। तो समझो मैंने यहाँ पे जो फोर्स लगाया दैट फोर्स इज एफ बाई टू। ओके, तो मैंने फोर्स कितना लगा, एफ बाई टू, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या था, हाफ था। ओके, अब देखो मैं कंसिडर करूँगा पॉइंट बी वाला। सो प्रेशर एट बी इक्वल्स टू, मेरा फोर्स एफ डिवाइडेड बाय एरिया था 2a। अगर मुझे उसे रोकना पड़ेगा तो यहाँ पे एरिया डबल हुआ तो मैं फोर्स भी डबल कर दूंगा 2f। ओके, आगे चल के मैं निकालता हूँ सी वाला सेक्शन पीसी। पीसी में मेरा एरिया थ्राइस था 3a, तो मैं यहाँ पे फोर्स भी रख दूंगा 3f। अगर मैं यहाँ पे 3f फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पे 2f एंड यहाँ पे f बाई 2, तो अब किसी की भी अंदर मूवमेंट नहीं होगा। कैसे, देखो प्रेशर एट ए कितना था, f बाई ए। प्रेशर एट डी कितना मिला, ये 2 कैंसिल होने के बाद ये भी मिलने वाला मुझे f बाई ए। तो सेम प्रेशर मिला, जो प्रेशर ए पे लगा वही प्रेशर कहाँ पे मिला मुझे, डी पे। यहाँ पे भी 2 कैंसिल होने के बाद मिलने वाला f बाई ए, एंड अगेन यहाँ पे 3 कैंसिल होने के बाद मिलेगा f डिवाइडेड बाई ए। यानी कि अगर मैं इस तरह से फोर्सेस लगाता हूँ तो यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, हर पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर लगा वो प्रेशर कितना था, एफ बाय स्मॉल ए, एफ बाय स्मॉल ए, एफ बाय स्मॉल ए। क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी मोशन नहीं हुआ, इसके अंदर भी मोशन नहीं, इसके अंदर भी मोशन नहीं, यानी कि इन तीनों को अगर मुझे रेस्ट कंडीशन में रखना होगा तो मुझे इतना फोर्स लगाना जरूरी है ताकि यहाँ पे जो प्रेशर लगा वही प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफर होने वाला है। अगर मुझे इसे यहाँ पे ही रखना होगा तो मुझे इस साइड से जो प्रेशर लगाना पड़ेगा वो एफ बाई ए चाहिए, उसके लिए मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, एफ बाई 2। तो यही था बेसिक पास्कल्स लॉ। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अगर किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर लिक्विड होगा और उसके ऊपर आप अगर प्रेशर अप्लाई करते हो तो विद इन दैट कंटेनर हर पॉइंट के ऊपर या तो फिर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा वो प्रेशर हर साइड से सेम यानी कि इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाएगा, और हर पॉइंट के ऊपर आपको जो प्रेशर मिलेगा उसका वैल्यू फिक्स होगा, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर। सो दिस इज द पास्कल्स लॉ।